हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल में एक नए टॉपिक से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हमने भूगोल में महासागरीय जलधाराएं से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, आज ये हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, अल नीनो जलधारा। ठीक है, अल नीनो जलधारा को हम लोग क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल नीनो जलधारा। नेक्स्ट, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, क्यूरोसियो की जलधारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको हम लोग जापान की काली धारा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जानते हैं? तो हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से हम लोग पेरू की धारा को भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, महासागर में जलधाराओं के बढ़ने का क्या कारण है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है कि महासागर में जलधाराओं के बनने का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो समुद्र की गर्म जलधाराएं जो है वह ध्रुवों की ओर जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, सार गैसों जो सागर है उसके चारों ओर जो है वह समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, हम्बोल्ट जलधारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्सिको की खाड़ी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरू के तट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग जो है हम्बोल्ट धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? तो अटलांटिक महासागर में जो है वह पेरू धारा नहीं पाई जाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? आपको बताना है कि इनमें से 3 जो है समुद्री गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील की जलधाराएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसके पीछे का क्या कारण है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तरी अंध महासागरीय गर्भ जलधारा इस तट के पास बहती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? ठीक है, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हम्बोल्ट धारा का संबंध अल नीनो से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मेडागास्कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मेडागास्कर जो अगुलहास जलधारा जो है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है मेडागास्कर द्वीप के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मेडागास्कर द्वीप के द्वारा जो है अगुलहास जलधारा जो है दो भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज हमने भूगोल में महासागरीय जलधाराओं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पार्ट 1 किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके और पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।